Let me make you facetious with a class lesson of an advanced English expression delinquent in something that encapsulates failing to do something that's your duty or responsibility. मतलब कोई भी काम को कंप्लीट करने में असफल रहना। जब आपको कोई काम दिया जाता है सही वक्त पर कंप्लीट करने के लिए, कोई टास्क दिया जाता है, आप उसे सही वक्त पर ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेलिंकेंट इन समथिंग। और एक मतलब ये लेट इन पेइंग मनी दैट्स ओड और इन अनदर फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी से कोई पैसा उधार लाते हैं और उसको सही वक्त पे रिटर्न नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। So let's get the hang of some examples. The recalcitrant student had to catch a lesson of legal arcana from the preceptor having been delinquent in coming up trumps with his homework. The recalcitrant student. Recalcitrant means disobedient. जो किसी का भी बात नहीं सुनता हो, वो बहुत बदमाश होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता हो, उसे कहते हैं recalcitrant. आप सिंपल इंग्लिश में डिसोबीडियंट कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में रिकाल्सिट्रेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट रिकाल्सिट्रेंट स्टूडेंट हैड टू कैच ए लेसन ऑफ फ्लीगर आवर्कानन। फ्लीगर आवर्कानन क्या से फ्लीगर आवर्कानन मीन्स इंसल्ट करना, टू बियर इंसल्ट, अपमान का सामना करना। क्या ए लेसन ऑफ मीन्स ए लॉट ऑफ, बहुत सारा अपमान का सामना करना पड़ता है। The recalcitrant student had to catch a lesson of legal arcana. वो जो disobedient student था उसे गाली का सामना करना पड़ा था। From the preceptor. Preceptor means teacher. Having been delinquent in coming up trumps with his homework. Having been delinquent in coming up trumps. Come up trumps means to complete something. किसी काम को complete करना, उसके लिए इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, कम अप ट्रम्प्स विथ हिज होमवर्क। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि टीचर ने जो स्टूडेंट को होमवर्क दिए थे कंप्लीट करने के लिए, वो उसे कंप्लीट करने में असफल रहा था, इसलिए उसे टीचर डांट रहे थे और उसे इंसल्ट का सामना करना पड़ा था। That recalcitrant student had to catch a lesson of legal arcana from the preceptor having been delinquent in coming of trumps with his homework. मतलब टीचर ने उसे जो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए दिए थे वो उसे कंप्लीट करने में असफल था, इसलिए उसे बहुत सारे इंसल्ट का सामना करना पड़ा था। Next example is categorically the weaker snappers are affronted in the workplace, notwithstanding that invariably delinquent in living up to the action point in the trade of frustrophilia fastrosity. Categorically means generally. The weaker snapper means fresher or fledgling, जो जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है। जो आप देखे होंगे कंपनी में जो इंटर्न्स आते हैं या फ्रेशर्स काम करने के लिए आते हैं, वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आते हैं, उन्हें कहते हैं वीपर स्नापर और फ्रेशर। आप सिंपल इंग्लिश में फ्रेशर कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में वीपर स्नापर और फ्लेजलिंग, एबीसीडेरियन ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अफ्रॉन्टेड मीन्स आर इंसल्टेड, और उन्हें भी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, गाली का सामना करना पड़ता है इन द वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम करते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग मीन्स बिकॉज, क्योंकि। दे आर इनवेरिएबली मीन्स ऑलवेज। delinquent in living up to the action point. Live up to something means to complete something. अभी एक एक्सप्रेशन और भी बताया था, come up trumps, और भी एक एक्सप्रेशन है live up to something, the action point. Action point means task. In the dearth means lack, कमी, और frustrophilia means creativity. मतलब जो फ्रेशर आते हैं काम करने के लिए वर्क कंपनी में, जो उनके वर्क प्लेस में कभी कभी उन्हें भी इंसल्ट किया जाता है, उन्हें भी डांटा जाता है, क्योंकि उन्हें जो काम टास्क असाइन किया जाता है वो उसको सही वक्त पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें इतना क्रिएटिविटी नहीं होता है। कैसे मल्टीटास्किंग करें, वैसा क्रिएटिविटी उनमें नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें कभी कभी इंसल्ट का सामना करना भी पड़ता है जो उनके बॉस है उनसे। Categorically, the weaker snappers are affronted in the workplace, notwithstanding that invariably delinquent and living up to the action point in the traits of frustrophilia fastrosity. So that's all for today.
obfuscating you to be perspicacious with a short fast English expression delinquent in something to cascade yourself. Thank you.